थोड़ी देर बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, तब तक इनसे मिलिए। ये है चाइना के नेशनल डिफेंस मिनिस्टर ली चेंगफू। अप्रैल में ये आए थे इंडिया, राजनाथ सिंह जी से मुलाकात भी की। उसके बाद एक न्यूज़ वायरल हुआ था कि कैसे इंडिया ने चाइना से हाथ नहीं मिलाया। जब मैं ये वीडियो प्ले करूं, मैं बस कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ठंडे दिमाग से वीडियो को देखिए। मेरा इरादा किसी को भी यहाँ पे इंसल्ट करने का नहीं है। जो है वो चीज़ मैं आपके सामने मेरे नज़रिए से मैं बताना चाहता हूँ। मुझे ना चीन को इंसल्ट करके कुछ मिलने वाला है या भारत को। और मैं चाहूँगा कि आप ली शेंगफू और राजनाथ सिंह जी के ऊपर नज़र रखें। वीडियो एक बार प्ले होगा, उसके बाद स्लो मोशन में आएगा, तो आप काइंडली आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। राजनाथ सिंह जी ने 2 बार ग्रीट किया, फिर भी ली शेंगफू ने उन्हें इग्नोर कर दिया। लेकिन इस बात से पता चलता है कि उनकी नज़र में हमारी क्या औकात है, वो किस नज़र से हमें देखते हैं। जब आपके दुश्मन आपको सम्मान नहीं करते तो इसी से ही पता लग जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। एक स्वाभिमानी देश कभी खुद के साथ ऐसा नहीं होने देता, लेकिन हमने किया है खुद के साथ। हमारे कर्मों की वजह से ही आज ये लोग भी हमें आंखें दिखा सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि हाँ, गलवान में हमने जीत हासिल की। क्या उस जीत से ही ये जो युद्ध चल रहा है, क्या ये युद्ध ख़त्म हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। जिस तरीके का रवैया उनके पास वो दिखा रहे हमें, और दिखाए भी क्यों ना, हमने भी क्या किया है? हमने तो कुछ अच्छा नहीं किया है ना। हमारे कर्म ही ऐसे हैं। अब लोग कहेंगे कि लो 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 लो, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल है। जब आपके दुश्मन आपको मज़ाक के तौर पे ले रहे, तो आप तो कुछ तो आप गड़बड़ कर रहे हो। और यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं किसी पार्टी का साइड नहीं ले रहा। लोग सोच रहे होंगे कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, तो मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जब पावर में था तब चाइना हमारा कुछ रिस्पेक्ट करता था, और अचानक से 2014 के बाद चाइना हमें डिसरिस्पेक्ट करने लगा। वो पहले से ही हमें गंदी नज़रों से देखते थे, ऐसे जैसे जंगली जानवर हो हम। वो घृणा उनके उनके मन में पहले से ही थी, और हमारे कर्मों ने उनकी घृणा को और ताकत दी है। उस घृणा से वो अमेरिकियों को तो नहीं देखते, या रशियंस को, या फिर यूरोपियंस को। जिस घृणा से वो हमें देखते हैं, ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। ये आने वाले भविष्य की बात है। ये कहाँ जा रहे हैं हम, किस तरफ हमारा रुख है? क्या हम ऐसा एक देश बनाना चाहते हैं जहाँ पे लोग ये करें? क्या ये आपको एक्सेप्टेबल लग रहा है?
कितनी भी देश है, कितनी भी देशों के अंदर लड़ाई चल रही हैं, कितने कितने देशों में अनबन है, वो तो ऐसा काम नहीं करते। चीन और भारत की जो ट्रेड है वो बिलियंस पे है। अब देखा गया है कि थोड़ी बहुत कटौती हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स अब भी फ्लड हो रहे हैं चाइना के भारत के दुकानों में, और लोग चाव से ख़रीदते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखोगे कि बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे लोग चाइनीज़ फ़ोन ही प्रेफर करते हैं क्योंकि सस्ता मिलता है। मुझे यही सोच के ताज्जुब होता है कि आप एक ऐसे देश को पैसा दे रहे हो जो आपको ख़त्म करने पे तुला हुआ है, जो आपको बर्बाद कर देना चाहता है। ये चाहता है कि आपका नक्शा ही मिट जाए दुनिया के सरफेस से। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती सच में कि भारतीय कैसे इतने बेवकूफ़ हो सकते हैं। वो तो शुक्र है कि पाकिस्तान में कोई कंपनी नहीं है फ़ोन की, वरना अगर पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की कंपनी होती तो लोग वहाँ से भी ख़रीदते। सेकंड प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि भारत के जो बिज़नेसमैन हैं वो कुछ विजनरी टाइप के नहीं लगते। आप अगर जो पश्चिमी देश है वहाँ पे जाके देखो तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ नया बेचना चाहते हैं, कोई सर्विस हो जाए या कोई प्रोडक्ट हो, कुछ भी। लेकिन ये चीज़ मुझे भारत में नहीं दिखती। भारत पे बस ऐसा होता है कि इधर का पैसा उधर ले जाओ, फिर इधर का पैसा वहाँ पे उस अकाउंट पे रखो, उस अकाउंट से यहाँ निकालो, टैक्स चोरी करो, पैसा कैसे भी बचाओ, और फिर सूट बूट पहन के कहो कि मैं तो बिज़नेसमैन हूँ, बिज़नेस करता हूँ। तो आपको ऐसे भारत में बहुत सारे ऐसे बिज़नेसमैन मिलेंगे। कुछ दिन पहले मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो अमेरिका से आया था, एआई के लिए आया था, शायद मैं बाद में नाम ऐड कर दूँ। तो उसने चैलेंज किया था कि अगर भारत चाहे तो भी कोई एआई नहीं बना सकता, इंडियन एआई। तब तो लोगों ने बहुत बोला था चैलेंज एक्सेप्टेड, ये वो। तो वो तो सब अब ठंडे बस्ती में चला गया है, किसी को कुछ पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ये हम मतलब शो ऑफ करने में बहुत ज़्यादा है। आपने हिमाकत कैसे की हमारे बारे में बोलने की? अरे तुम कुछ करके तो दिखाओ, फिर वो लोग तुम्हारे बारे में नहीं बोलेंगे। तो इसी बात पे मैं बात करना चाहता था कि ऐसा कुछ हम में है नहीं जितना हम दिखाते हैं। ये सुनने में बुरा लग सकता है लोगों को, लेकिन काश हमारे पास वो सब हो जाए, काश हमारे पास वो बुद्धि होती आगे बढ़ने की। हम बस छोटी छोटी चीज़ों को लेके लड़ते रहते हैं कि पाकिस्तान के पास तो नहीं है, हमारे पास है। अरे भाई, पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा ताकतवर एक शक्ति खड़ी हुई है हमारे सामने, उसके लिए तो थोड़ा नज़र घुमा के देखो। थैंक यू।